करोड़ों रुपए लागत का सीवरेज लाइन मंसूबा नाकिस हिकमत अमली के बाद चालू होने के फौरी बाद नाकाम होने लगा। डेरा शहर और मुलाका इलाकों की निकासी आपको मसला हल करने के लिए महकमे पब्लिक हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन गैर मयारी काम की वजह से ये सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने का खदशा है। इलाका मकीनों के मुताबिक अली अमीन के फंड से निकासी आप के लिए सीवरेज सिस्टम बनाया गया। महकमे पब्लिक हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम बनाए जाने वाले इस सीवरेज लाइन के काम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए ज़मीन की खुदाई सही तरीके से नहीं की गई। खुदाई के बाद पाइपलाइन बिछाने से पहले कंक्रीट का मुकम्मल बेड नहीं बनाया गया। कई जगहों पर बेड की जगह खाली रेत बिछाकर उस पर पाइप डाल दिए गए। पाइपलाइन बिछाने के दौरान पाइपों के सरों को आपस में सही तौर पर जोड़ा तक नहीं गया। कई रोज तक खुदाई करने और पाइपलाइन बिछाने के दौरान मट्टी और दीगर अशिया वगैरह को मेन होल से नहीं निकाला गया। ज़मीन की भराई भी मुनासिब तरीक़ेकार के तहत नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवरेज का ये मंसूबा चालू होने के बाद नाकाम होने का अंदेशा है। उम्मीदवार बराए तहसील मेयर व जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कफील अहमद निज़ामी ने कहा है कि जमीयत आवाम की तरक्की व खुशहाली और उनकी उमंगों की तर्जुमान जमात है। आने वाला दौर जमीयत उलमा इस्लाम का है और मौलाना फजलुर रहमान हल्का सिटी 1 से क्लीन स्वीप करेंगे। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर सैलाब के दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने मुतासरीन सैलाब की मुश्किल वक्त में दिन रात इमदाद जारी रखी और उन्हें सहूलियात फराहम की। अवाम के दिलों में जमीयत उलमा इस्लाम की मोहब्बत बढ़ती जा रही है। कफील अहमद निज़ामी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में करप्शन की बुनियादें रखी हैं और उसके दौर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए हैं। आज तक हमारे कायद के खिलाफ एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं की जा सकी। उन्होंने अवाम को पैगाम दिया कि आइंदा जनरल इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों को वोट दें ताकि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मुल्क में शरई निज़ाम नाफिज करेंगे और मुल्क तरक्की व खुशहाली की राहें हमवार करेगा। सिंध सौ कियोकुशिन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी काजी इकबाल ड्रैगन ने पाकिस्तान सौ कियोकुशिन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के सदर शेहान राजा खालिद जंजुआ ब्लैक बेल्ट 6 डॉन जापान गुज़िश्ता दिनों USA मार्शल आर्ट्स की जानब से मिलने वाला हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि शेहान राजा खालिद की पाकिस्तान में कियोकुशिन कराटे के खिलाड़ियों के लिए खिदमत किसी से पोशीदा नहीं है। शेहान राजा खालिद पाकिस्तान की पहली शख्सियत है जिसको अवार्ड मिला है। राजा खालिद जंजुआ को अमरीका में मिलने वाला अवार्ड पाकिस्तान के लिए आज़ाद की बात है। सिंध सौ कियोकुशिन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अहदेदारान और कराटे काज शेहान राजा खालिद को मुबारकबाद पेश करते हैं। तहरीक मोहिब्बान औलिया इंटरनेशनल के सरपरस्त आला आलमी रूहानी शख्सियत सखी सैयद जुनैद अहमद शाह बापू कलंदर ने कहा है कि अहले बैत व सहाबा का तज़किरा करना मोहब्बत रसूल और पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश और जज्बे से मनाए गए। तकरीब में सैयद मालूक शाह बापू, सैयद वसीम बापू पीर, सैयद अहमद शाह जिलानी, सैयद इमरान बापू, सादिक शेख, हाफिज शायान व दीगर ने शिरकत की। इस्तकबाल रबीउल अव्वल के मौके पर परचम कुशाई हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़माबाद पर हुए। पाकिस्तान के सबसे बड़ा लंगर दलीन के लिए 5 ऊँट नहर किए गए, जिससे 112 देग दलीन तैयार हुआ जो तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि बफैज़ान नज़र सैयद फातिमा ज़हरा, सैयदा बीबी ज़ैनब, हज़रत गाजी अब्बास अलमदार, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब सालाना आजिज़ाना लंगर दलीम का एहतमाम हुआ। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हज़रत इमाम हसन की शहादत का यौम है। न्यास हज़रत इमाम हुसैन इमसाल भी रूहानी तकरीब मुनाकिद हुई। तहरीक मोहिब्बान औलिया इंटरनेशनल के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक कादरी ने कहा कि जश्न विलादत हमेशा मनाएंगे। इस मौके पर फातिहा ख़ानी व ख़ुसूसी दुआएं हज़रत सखी सैयद जुनैद अहमद अल जिलानी ने अपने मखसूस अंदाज में की। इस महफिल में सियासी, समाजी, सहाफ़ती और सरकारी अफसरान समेत अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। MQM पाकिस्तान के हक परस्त रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी, रुकन सिंध असम्बली जावेद हनीफ मेयो, कुरांगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी, जॉइंट ऑर्गेनाइजर्स व बल्दियाती कमेटी इंचार्ज वसीम अब्बासी, जमात अहले सुन्नत के मौलाना मोहम्मद जमील अमीनी की खुसूसी काविशों से अपनी निगरानी में उम्मीदवार बराए चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो, फोकल पर्सन कुरांगी टाउन, उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन रोशन अली, उम्मीदवार बराए काउंसलर मोहम्मद अबीन UC 26 के जावेद। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में जुलूसों और मजालिस के रास्तों में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए UC 26 UC 25 में सीवरेज पाइपलाइन और चैम्बर की सफाई करवा रहे हैं। मोहम्मदी मस्जिद कुरांगी 6 मार्केट पर सीवरेज पाइपलाइन और चैम्बर बनवाने के काम के मकाम पर विजिट किया, जहां सीवरेज पाइपलाइनों को अपनी निगरानी में
उतरवाया जो कल से काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कुरंगी 6 गर्ल्स कॉलेज से जुमा गोट्स नाले तक मेन सीवरेज पाइपलाइनों की सफाई करवाई, जिसकी वजह से मोहम्मदी हनफिया मस्जिद व अतराफ के इलाकों में सीवरेज के पानी के अखराज की वजह से सैकड़ों अफराद मुतासर थे और बाबूबती होटल के पास सीवरेज पाइपलाइन और चैम्बर की सफाई करवा रही हैं अपनी निगरानी में। इस मौके पर मोहम्मदी मस्जिद के ज़ीशान मदनी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इन मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर MQM पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कड़ी खैसूर फलाड़ी शहर से फलाड़ी अड्डा चश्मा रोड तक कांटेदार झाड़ियों के रोड पर ढेरे खुर्द-रो झाड़ियों से आवाम को आमदोर रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड किनारे कांटेदार झाड़ियों की वजह से मुतअद्दिद बार हादसा भी हो चुके हैं। रोड की सूरत हाल अब ये है कि कांटेदार झाड़ियों की वजह से पैदल सफर करना भी मुश्किल हो चुका है, मगर फिर भी हमारी तहसील पहाड़पुर इंतजामिया और सियासतदानों ने इस मसले को हल करने के बजाय आंखें मूंद रखी हैं। खिलाड़ी खानों खेल की आवाम ने तहसील पहाड़पुर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने।